दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपको अपने जीवन में शांति और तरक्की दोनों चाहिए तो आपको इन 7 तरीके के लोगों से बच करके रहना चाहिए। इनसे जितनी दूरी आप बनाएंगे उतनी जल्दी ही आप तरक्की कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति भी ला सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है ये 7 तरीके के लोग हैं कौन। सो माय नेम इज अश्विनी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल नो एंड ग्रो। आप जीवन में एक बार इन 7 व्यक्ति से बच गए ना, आपके जीवन में तरक्की भी आ जाएगी और शांति भी आ जाएगी। ये 7 व्यक्ति हैं कौन? इनमें सबसे पहला व्यक्ति है मूर्ख व्यक्ति और इडियट पर्सन। मूर्ख व्यक्ति कौन है? मूर्ख व्यक्ति की एक अलग दुनिया होती है। ना तो उसने कोई प्रीवियस स्टडी की होती, ना उसके पास इतनी नॉलेज होती, फिर भी अगर उसके पास 5-10% इंफॉर्मेशन है किसी भी न्यूज की या किसी भी इवेंट की, बाकी का डेटा एनालिसिस तो वो अपने ही सॉफ्टवेयर से कर देता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं और साथ में जो आपका टारगेट है आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें। अगर आप किसी भी फील्ड में या किसी भी सब्जेक्ट में माहिर है, ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे ना, वो बिना किसी नॉलेज के भी आपसे बहुत ज्यादा डिबेट करने वाला है। तो यहां सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो कोशिश कीजिए इस तरह के व्यक्तियों को अवॉइड कीजिए। जिस दूसरे व्यक्ति से आपको दूर रहना है वो है शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति कौन होता है? शराबी एक्चुअली काफी टाइप के होते हैं। कोई प्रोफेशनल होता है, कोई रेगुलर होता है, कोई ओकेजनल होता है या फिर कोई लिमिटलेस होता है। मींस देखिए, सभी शराबी खराब नहीं होते हैं। जो शराबी लिमिटलेस हैं या फिर रेगुलर शराबी हैं, वो लोग आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी ज्यादा केसेस होते हैं उनके अंदर शराबी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब एक बार आप शराब पी लेते हैं और वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड पे हावी हो जाता है। जो चीज आप नहीं भी करना चाह रहे थे आप वो कर बैठते हैं। यही कारण है कि शराबी लोग ऐसे केसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से डील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, फ्यूचर में कभी नहीं पता कि आप उनकी वजह से शायद फंस जाए। आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपके जीवन में जो शांति थी वो अशांति में बदल जाएगी। जो आप एनर्जी अपने किसी टारगेट के लिए यूज कर रहे थे आप उससे बचने के लिए यूज करेंगे, अपना पैसा भी कहीं गुना बर्बाद कर देंगे। आप अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन इंसान से भी आपको बच के रहना चाहिए। ऐसा तीसरा कौन सा व्यक्ति है जिससे आपको बच के रहना चाहिए? वो है आपका नेगेटिव पर्सन, मींस नकारात्मक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो आपको हर चीज के लिए मना करेगा। आप कुछ भी उससे बात करेंगे वो उसके पीछे ना कोई रीजन आपको बता देगा। चाहे वो कहीं जाने की बात हो, कहीं आने की बात हो, किसी काम को करने की बात हो, आप समझ लीजिए वो नकारात्मक व्यक्ति है। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति की पहचान क्या है? अगर आपने उससे 10 बातें करी हैं, 10 बात में अगर वो कोई 5 या 4 बात को ना कहता है और बाकियों को हाँ कहता है तो आप समझ लीजिए कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है और वो किसी चीज को एनालिसिस करने के बाद कह रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है या आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं कि आप उससे जितने भी काम कहते हैं और वो हर एक के लिए उसको ना का जवाब देता है और साथ में उसको कोई ना कोई रीजन बता देता है, अब इससे क्या होगा? आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अब तक जागरूक नहीं था, उसके पास एक मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा कि हर काम में कोई ना कोई रीजन है जिसको आप नहीं कर सकते। और ये मैसेज अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया तो आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे और आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते थे या फिर अपने जीवन में जो शांति रखना चाहते थे वो दोनों चीजें बदल जाएंगी। तो आपको ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए। इसी लिस्ट के अंदर चौथा व्यक्ति आता है घमंडी व्यक्ति, मींस ईगोइस्टिक पर्सन। ईगोइस्टिक पर्सन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक ईगोइस्टिक पर्सन वो हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास नॉलेज, ना उसके पास कोई एसेट, फिर भी उसके अंदर घमंड है। सेकंड, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास नॉलेज भी है, एसेट भी है और फिर भी घमंड है। देखिए, ये दोनों टाइप के व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी का शिकार बना सकते हैं। इससे आपके अंदर, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आ जाएगी। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये इन्फीरियरिटी वाला सिस्टम समझ में आ गया और आप उसे सीखते गए और वो फीड हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा और जो आपके जीवन में आप तरक्की को सोचते थे या फिर शांति को सोचते थे वो फिर कहीं चली जाएगी। तो कोशिश कीजिए ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन से अपना डील कीजिए और उनके साथ रहना कम से कम स्टार्ट कर दीजिए। इसी 5वीं लिस्ट में शामिल होता है आपका जेलस पर्सन, मींस ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपको देखने में मिल जाएगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आपसे जेलस रखते होंगे। शायद वो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और लोग भी हो सकते हैं जो आपके आसपास ही मौजूद होंगे। देखिए, इस तरह के जेलस पर्सन से नुकसान क्या है? आप लोग जानते हैं
जेलस सबसे बड़ी दिक्कत होती है, धीरे धीरे ये दुश्मनी में या राइवलरी में चेंज हो जाती है। एक बार वो आपका राइवल बन गया और आपके अनकॉन्शियस माइंड ने भी ये समझ लिया कि ये आपका राइवल है, तो आप अपने टारगेट को भूल के सारा टाइम, सारी एनर्जी वही लगाने वाले हैं। आप अपने टारगेट पर कम ध्यान देंगे, यहां कंपटीशन में ज्यादा ध्यान देने वाले। अब इससे क्या होगा, आप जो टारगेट सोच के बैठे होंगे, जो आपकी तरक्की थी वो रुक जाएगी और आपके जीवन में जो शांति चल रही थी वो अशांति में बदलने वाली है। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसे ईर्ष्यालु और जेलस पर्सन से दूर रहना चाहिए। इसी लिस्ट में जो छठा व्यक्ति आता है वो है आपका झगड़ालू व्यक्ति, मींस क्वेरलसम। देखिए, झगड़ालू व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हर टाइम गुस्सा रहता होगा और हर बात पे झगड़ा करने के लिए रेडी रहता होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो उससे दूर हो जाइए। बेशक आप उससे कहीं गुना ताकतवर हों, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने मोटिव से। देखिए, आपका टारगेट तो कुछ और था, लेकिन अब आपने करना क्या स्टार्ट करा है। अगर आप उस झगड़े में इन्वॉल्व हो गए तो आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और शायद अपना माइंड भी अपसेट कर लेंगे, और उस झगड़े को सिर्फ जीतने की वजह से, और उस झगड़े से आपको सिर्फ कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान दें और अपने जीवन में शांति बनाए रखें, सिर्फ ऐसे व्यक्ति से बच करके। इस लिस्ट का जो लास्ट व्यक्ति है वो है आपका चापलूस व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं सिकोफेंट। ये टाइप के व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप अगर किसी संस्था में हैं या किसी के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ कोई चापलूस व्यक्ति है, तो आप एक बात समझ लीजिए, उस चापलूस व्यक्ति का सबसे ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है सिर्फ चापलूसी करने पे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका स्वार्थ उसके पीछे जरूर छिपा होता है। और अगर कोई मेहनती व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले उस संस्था या आपके साथ को छोड़ के जाने वाला है सिर्फ उस चापलूस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चापलूस व्यक्ति की वजह से उस मेहनती व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं, और शायद उसकी मेहनत वो चापलूस व्यक्ति कभी भी सफल ना होने दे। इससे आपकी तरक्की रुकने वाली है और आपके जीवन में जो शांति थी वो अशांति में बदलने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। देखिए, अगर आप इस तरह के 7 लोगों को पहचान जाएं और उनसे दूर रहना स्टार्ट कर दें, उनसे कुछ दूरी बना लें, आपके जीवन में सच में तरक्की आ जाएगी और आपके जीवन में शांति भी आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।